हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ। अभी कल या परसों एक कमेंट आया था मुझे कि सर ये एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें टफ क्वेश्चन था वो कि स्वेज नहर में जो द्वीप हैं उनका सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण की ओर बताना था कि सर इस चीज़ को पढ़ा दीजिए। तो मैं वहाँ पर कुछ कमेंट करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा इस बात में वीडियो बनाता हूँ मैं, इसलिए क्योंकि मुझे ये कहना बहुत रणनीति नहीं पता लोगों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए क्या वह क्वेश्चन जो सबसे कठिन यूपीपीसीएस ने पूछा था कि स्वेज नहर के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण लगा दीजिए, मेरे ख्याल से 90% लोगों ने उसको नहीं पढ़ा हुआ था और 90% लोग वो गलत करके आए होंगे, या तो छोड़ दिए होंगे या गलत मारा होगा तो गलत हो गया होगा, क्योंकि जनरली वो सामान्यता क्वेश्चन आता नहीं है। रेयर केसेस में वो एकदम से दिख गया तो वो क्वेश्चन आ गया। तो हमको पढ़ना क्या है, अब हम उस क्वेश्चन के पीछे हम अब उस तरह के क्वेश्चन को पढ़ने लगे, मतलब नए तरीके के क्वेश्चन को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन नए तरीके के क्वेश्चंस को पढ़ने के पीछे जो पुराने के क्वेश्चंस हैं वो हम कर ही नहीं रहे हैं। देखिए सफलता जब सक्सेसफुल होते हैं आप, जब प्री निकल रहा होता है, प्रारंभिक परीक्षा की सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है वो रिपीट क्वेश्चंस में होती है, ना कि नए क्वेश्चंस में होती है। समझिए इस चीज को। 150 क्वेश्चंस में अगर आपके 30 क्वेश्चन, मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चन जो नए दिख रहे हैं आपको, एकदम नए हैं बिल्कुल, पहली बात ऐसा होता नहीं है। 150 में मुश्किल से 20 या 22 क्वेश्चन नए दिखते हैं एकदम, बाकी तो करंट अफेयर और सब मिला मिलू के सब, मतलब करंट अफेयर एकदम नया रहता है, वो तो करंट अफेयर तो नया होगा ही, बाकी सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से रिपीटेड होते हैं। वो जनरली ऐसा माना जाता है कि वो नए नहीं होते। तो मैं कह के चल रहा हूँ चलिए 30 क्वेश्चन अगर रिपीट है 150 में से, तो आप उन 30 क्वेश्चन के पीछे क्या 120 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन को दांव पे लगा रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये, कहां पर हार रहे हो आप हार रहे हो नए क्वेश्चंस के पीछे भागकर। सोचिए ना, आप नए क्वेश्चंस के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे नए क्वेश्चंस मिल जाएं, किस किताब से? अच्छा ओ हो माजिद हुसैन से, अच्छा ओ हो इस जीसी लियोंग से आ रहा है। हाँ, ये तो जो नई क्वेश्चन है ना, रामचंद्र गुहा की जो हिस्ट्री है उससे आया है, उसको पूरा पढ़ डालेंगे, उसका पूरा पढ़ डाला उसको। अगले साल उससे क्वेश्चन जो आए वो भी नहीं हो पाया, और जो उसके अलावा आपने पढ़ा था वो भी नहीं हो पाया। तो हुआ क्या फाइनली, जो नए 30 क्वेश्चन हैं उनके पीछे मत भागिए, जो पुराने 100 क्वेश्चन हैं, जो 120 क्वेश्चन हैं उनके पीछे भागिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आप नए के पीछे भागते हो, पुराना छोड़ देते हो, जो रिपीट कर रहा है वही कट ऑफ निर्धारित कर देता है। इन 30 नए क्वेश्चंस में बहुत पढ़ने वाला 15 करके आएगा, कम पढ़ने वाला 10 कर देगा, 5 का अंतर होगा। लेकिन उन 100 रिपीट क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब कुछ लोग हो सकता है नीचे कमेंट करने से 100 तो होते नहीं, क्या बता रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, सही से पढ़िए, आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़िए, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए। ये नहीं पढ़ने का तरीका है कि आपने क्वेश्चन आया और आपने उसका ऑप्शन पढ़ लिया और आप बस खत्म हो गया क्वेश्चन ऐसे नहीं खत्म होता। जो क्वेश्चन आया है उसकी गहराई तक जाना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए प्लासी का युद्ध पूछा है, तो प्लासी के युद्ध में राय दुर्लभ, मानिकचंद, जगत सेठ और मीर जाफर, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, ब्लैक होल इंसिडेंट, सारी चीजें, मतलब उसके बाद जो संधि हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, उसको सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, है ना। हर चीज आपको पता होनी चाहिए उस चीज में। अब ये नहीं उससे बैटल ऑफ प्लासी पूछा तो आप 23 जून 1757 हट के बैठ गए और बात खत्म कर दिया आपने, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हर चीज एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए उस चीज को, तो उससे आपको फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी रिपीट क्वेश्चन होते हैं वही कट ऑफ निर्धारित करते हैं। नए क्वेश्चंस में हर कोई उसका 50-60% ही अटेम्प्ट कर पाता है, लेकिन पुराने क्वेश्चंस में, मान के चलिए अगर पुराने क्वेश्चन 70 हैं या 60 हैं, जिसने उस पुराने 60 क्वेश्चन में 60 के 60 सही कर दिए, उसका सिलेक्शन होता ही 100% तय है। 100% तय है कि जिसने रिपीट क्वेश्चन 60 में 60 एकदम एग्जैक्ट मारे हैं, जो रिपीट है, पिछले साल के आए हुए हैं, 10-15 साल से आ रहे हैं, उनको अगर उसने 60 में 60 अटेम्प्ट कर दिया एकदम सही, तो उसका सिलेक्शन 110% होता ही होता है। आप ध्यान दीजिएगा, आपका सिलेक्शन तभी नहीं हुआ होगा जब उन रिपीट क्वेश्चंस में आपके 60 में अगर 10 क्वेश्चन भी गलत हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि खेल वही हो रहा है। नए क्वेश्चन तो करंट अफेयर हर कोई समान रूप से मारता है। अगर आपने करंट अफेयर सही से पढ़ा है तो अगर 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं तो हर कोई समान रूप से 22 क्वेश्चन, 30 में से 22 या 20 क्वेश्चन मार के जाता है आराम से। बहुत पढ़ने वाला 26 मार के आएगा। लेकिन जहां खेल होता है वो खेल वहीं पर होता है, रिपीट क्वेश्चन, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो राज्य व्यवस्था हो, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस बार का जो मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी को लेकर, तो लोगों ने कहा सर कठिन पूछे, कठिन नहीं पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन रिपीट पूछे गए, सारे क्वेश्चन रिपीट हैं एकदम। लेकिन हाँ, जो उसके सोर्सेस हैं वो अलग अलग तरीके से, आईएएस से उठा लिया,
CAPF से उठा लिया, CDS से उठा लिया, UPPCS के रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, अन्य एग्जाम के रिपीट क्वेश्चन पूछ दिए, BPSC के उठा लिए कुछ जगहों से। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आप रिपीट क्वेश्चंस पे, खासकर जो रिपीटर है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फ्रेशर्स को तो अभी ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है, तो जो जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो रिपीटर हैं, जो पेपर दे रहे हैं और प्री नहीं निकल पा रहा है, सबसे बड़ा हर्डल, जीवन का सबसे बड़ा हर्डल प्री है अभी तक, जब तक प्री नहीं निकलेगा। जिस दिन प्री निकल जाएगा उस दिन जीवन का सबसे बड़ा हर्डल मेंस होगा। ये जीवन का सबसे कठिन रास्ता है मेंस। और जिस दिन मेंस निकल जाएगा उसके बाद सबसे कठिन रास्ता आपका इंटरव्यू बचेगा, साक्षात्कार बचता है। तो अभी के लिए सबसे बड़ा हर्डल जो है, जो पहली बाधा है, वो सबसे बड़ी बाधा है प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा सबसे बड़ी बाधा है। उसको लांघने का मैं आपको रामबाण दे रहा हूं। वो रामबाण यही है कि आप जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं 2019 के PCS का, मैं पेपर देता रहता हूं, इसका कारण ये है कि मैं अपडेट रहता हूं, मेरे को अपडेट रहने की आदत है। जब तक उम्र है तब तक पेपर देते रहिए, क्योंकि आपको अपडेट रहना पड़ता है। जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अपडेट होना पड़ता है हर चीज़ में। जहाँ तक जो पेपर मैं दे पाता हूँ, मुझे लगता है जहाँ पर GS आ रही तो मैं दे देता हूँ, ताकि मैं अपडेट रहूँ उस चीज़ में, मुझे पता रहे क्वेश्चन का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो 2019 का पेपर जब PCS का हुआ और जब देने की बारी आई, तो मेरे आगे के बैठे हुए बच्चे ने बाहर निकलते ही, बड़ा लोगों का मुंह बड़ा शांत था, बाहर निकलते ही उन्होंने मुझसे इस प्रकार से कहा कि अरे यार, घटनाचक्र से तो कुछ भी नहीं आया, बकवास है सब कुछ। जबकि वास्तविकता ये है कि उस किताब से बहुत कुछ आया है 2019 में। बस पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए यही नहीं पता है कि पढ़ें कैसे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। आप उस किताब को किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। किताब हर अच्छी होती है, चाहे वो कोई भी किताब हो। अब मैं उन किताबों की बात नहीं कर रहा जहाँ पे 50 गलतियाँ लिखी हुई हैं। स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वो सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स अच्छी होती हैं। उन एक किताब को अगर आप विपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आधुनिक भारत के लिए अगर आप विपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, तो विपिन चंद्रा को कम से कम आपको पेपर से पहले 2 बार एक रीडिंग मारनी होगी। पेपर से पहले फास्ट रीडिंग, बहुत तेज पढ़िए। उसी प्रकार भूगोल में अगर आप माजिद हुसैन पढ़ रहे हैं, या फिर आपने 11th और 12th की NCERT पढ़ रखी, तो उसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, बस उतना ही पढ़िए 11th 12th की NCERT। उससे तो कुछ भी GC लिया होंगे, EC PC लिया होंगे, कुछ मत पढ़िए, छोड़ दीजिए सब कुछ। सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना आपने पढ़ रखा है। आपने ज्योग्राफी का 11th 12th का NCERT पढ़ रखा, उतना ही पढ़ के निकलिए ना। क्यों बिना मतलब में टेंशन ले रहे हैं? GC लेवांग का वीडियो देख के परेशान हो रहे हैं, दुनिया भर के पब्लिकेशन का वीडियो देख के परेशान हो रहे हैं। मत पढ़िए ना, जितना आपने पढ़ा अपने आप पे विश्वास रखिए। भाई देखिए, सोचिए इस बात को। एक माँ अगर जब कहती है बच्चे से, दुनिया भर के लोग कहते हैं कि सेब मीठा नहीं है, सीटा है, मतलब इसमें स्वाद बिल्कुल भी नहीं है, मिठास नहीं है, लेकिन अगर आपकी माँ आपसे कह देगी ये मीठा है, तो आप बिना किसी से कुछ कहे सेब उठाएंगे और खा लेंगे। वो मीठा भी नहीं होगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा मीठा का, तो आप कहेंगे हाँ मीठा है, बहुत मीठा है। उसका कारण क्या है? विश्वास करते हैं उस चीज़ पर। उन अपनी माँ पर आपको विश्वास बहुत ज़्यादा है। खाना कैसा भी बना हो, लेकिन अगर उनके हाथ का है तो अच्छा ही लगने वाला है आपको। तो यही एक गुरु पर भी विश्वास रखिए, जो आपको सामने आपका एजुकेटर बता रहा है उस पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आप मुझ पर विश्वास रखिए। जो आपने पढ़ रखा है, वो चाहे कुछ भी, आपने NCERT पढ़ रखी है अगर ज्योग्राफी की, अगर आपने हिस्ट्री के लिए ल्यूसेंट पढ़ रखा है या फिर विपिन चंद्रा पढ़ रखी है, आपने इकोनॉमी के लिए करंट अफेयर से आपने फोकस कर रखा है, आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है या फिर आपने क्वेश्चंस लगा रखे हैं या फिर आपने ल्यूसेंट पढ़ रखी है, आपने एनवायरनमेंट के लिए पास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगा रखे हैं या फिर आपने कोई भी शंकर IAS की किताब पढ़ रखी, जो भी पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करिए। कुछ भी नया मत पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है GC लियोंग पढ़ने की, कोई ज़रूरत। आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको मतलब आप हाई लेवल पे मत उड़िए। मतलब में कोई मतलब नहीं है, आपको PhD नहीं करनी है। यहाँ PhD कराई जा रही है आपको, हर जगह आपको PhD कराई जा रही है। PhD करा रहे हैं, मास्टर बना दे रहे हैं पूरा। भाई मास्टर नहीं बन पा रहे हैं, उसका कारण क्या है कि आप सीमित ज्ञान चाहिए हमको। एक SDM या DSP बनने के बाद आपको वहाँ भूगोल में गड्ढे नहीं खोदने जाके ज़मीन पे, क्या देखो ये गली इरोजन चल रहा है, ये थोड़ी ना बताओगे जाके वहाँ पे। तो PhD मत करिए उस चीज़ के लिए। PhD मेंस में करेंगे, प्री में PhD करने का कोई मीनिंग नहीं है। प्री के लिए सिंपल सी, मेंस में भी PhD नहीं करनी है। एक सेट पैटर्न है, एक सेट पैटर्न को फॉलो करना है, उसको कंटिन्यूसली लिखना है। तो वो आप मतलब आप भी प्री निकालिए, फिर मेंस की स्ट्रेटजी पे बात की जाएगी किसी दिन। तो प्री की स्ट्रेटजी फिर यही है कि एक किताब को, अच्छी बात यह है कि आप उसी किताब को 5 बार पढ़ लीजिए। बहुत फास्ट रीडिंग लगाइए, धीमी नहीं पढ़ना है कि हाँ एक दिन सेट कर लिया है कि हाँ आज दिन भर में ज्योग्राफी पढ़ेंगे और दिन भर में ज्योग्राफी हो ही नहीं रही। सेट कर लीजिए कि 2 घंटे में ज्योग्राफी खत्म करेंगे। NCERT 11th क्लास की 2 घंटे में निपटाना है हमको, चाहे कैसे भी निपटे।
तो उसको एकदम फास्ट रीडिंग पढ़िए। आपने टिक लगा रखे होंगे इंपॉर्टेंट, उसी को पढ़ जाइए बस। अगले दिन 12th क्लास की उठाइए, उसको पढ़ जाइए बस, खत्म करिए उसको, फेंकिए, अलग करिए। यही इतिहास में करना है। विपिन चंद्रा मैं 3 दिन में खत्म कर दूंगा, 3 दिन खत्म कर दीजिए विपिन चंद्रा को, उठाइए मोटी सी किताब उठा निपटा दीजिए पूरा का पूरा। तो ये इस प्रकार से पढ़िए। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस के पीछे भागिए, जो नए हैं उनके पीछे मत भागिए। आप रिपीट होने वाले क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे तो सफलता आपकी पीछे भागेगी। आप नए क्वेश्चन के पीछे भागने लगे, आप असफलता की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये मैं बताने के लिए आज वीडियो डालने वाला था। सुबह आ रहा था लेकिन लेट हो गया फिर। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, आपको फायदा होगा। करंट अफेयर सीरीज चल रही है, उसको देख लीजिए, उससे भी आपको फायदा होगा। घाटा बिल्कुल नहीं होगा, फायदा ही होगा, तो गारंटी है। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ, उससे भी बहुत फायदा होगा। मैं MCQ अभी देना शुरू कर दूंगा। पेपर करीब आने दीजिए, MCQ आपके लाइन लगाने लगूंगा मैं। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, इतिहास के अति महत्वपूर्ण, मुश्किल से 100 क्वेश्चन दूंगा। और ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन 100 क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ 1-2 ही बोल रहा हूँ, वो उतना फंसेगा। तो चाहे वो पर्यावरण के हों, चाहे वो इतिहास के हों, चाहे वो विज्ञान के हों, विज्ञान के भी दूंगा मैं। 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन दूंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, ताकि एक्सप्लेनेशन भी साथ में कैप्चर हो जाए। तो रिव्यू ऑफिसर, BEO और UPPCS 2020, ये 3 फोकस एरिया हैं अभी इस वक्त के। तो ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 500-600 क्वेश्चन करा दूंगा पेपर से पहले। उन 500-600 क्वेश्चन से क्वेश्चन फंसेंगे। करंट भी करा रहा हूँ, करंट तो मैं करा ही रहा हूँ, क्वेश्चन फंसेंगे, ये तय है। क्योंकि अनुभव बहुत काम की चीज़ होती है। लगातार जब मैं कह रहा हूँ, मैं कई सारे पेपर देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अपडेट होना पड़ता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर देख के अपडेट रहता हूँ हमेशा कि ये यहाँ से आ रहा है, ये वहाँ से आ रहा है। तो विश्वास के साथ पढ़िए, जितना अभी तक पढ़ाया उसको बार बार देखिए, उससे आपकी कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।